गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आप सभी छात्र छात्राएं जो कि डीजी शक्ति पोर्टल पर ई-केवाईसी कर रहे थे, उन सभी छात्र छात्राएं जो भी जिस प्रकार की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, उन सभी का मैसेज मेरे पास आया। मैंने उन मैसेज का जवाब भी दिया, रिप्लाई किया तुरंत की तुरंत। इसके अतिरिक्त भी कुछ क्यूरी यदि स्टूडेंट की बचती है तो उन सभी क्यूरी का जवाब मैं इस वीडियो के अंतर्गत दूंगा और कोशिश करूंगा कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स थी इस वीडियो के माध्यम से उनको रिजॉल्व किया जा सके। देखिए, आपको जो क्यूरी आ रही थी, कौन कौन सी क्यूरी थी। सबसे ज़्यादा क्यूरी जो थी आपकी, पहली क्यूरी आपकी नो डेटा फाउंड। पहली क्यूरी सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट की क्यूरी थी, नो डेटा फाउंड। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आती है वो प्रॉब्लम्स आती है नो डेटा फाउंड। नो डेटा फाउंड आखिर आती क्यों है? एक्चुअली क्या है, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एक संस्था के अतिरिक्त अन्य संस्था में एडमिशन ले लेते हैं, यानी अन्य पाठ्यक्रम में भी एडमिशन ले लेते हैं, यानी वो कोई ना कोई पैरेलल में अन्य कोर्स करते हैं, जिसके कारण उनके डेटा में डुप्लीकेसी शो करता है। डुप्लीकेसी शो करता है और डुप्लीकेसी के कारण विभाग के द्वारा, यानी जो आपका डिपार्टमेंट है उसके द्वारा या शासन स्तर से आपका डेटा ब्लॉक कर दिया जाता है। याद रखिए, जिसके कारण आपका नो डेटा फाउंड शो करता है, पहला पॉइंट। और यदि आपको लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है, यानी कि आपको लगता है कि हम कहीं भी एडमिशन नहीं लिया फिर भी हमारा डेटा ब्लॉक किया जा रहा है, तो आप एक बार कोशिश कर सकते हो संस्था में जाके, उनसे कह सकते हो कि सर मैं कहीं भी एडमिशन नहीं लिया है। यदि आप वास्तव में सही बोल रहे हो तो संस्था स्तर से कोशिश की जाएगी कि आपके विभाग के द्वारा आपका जो डेटा ब्लॉक हुआ है उसको अनलॉक करवाने की कोशिश की जा सकती है। ठीक है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है फेल। अब फेल की जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो क्यों आ रही है? एक्चुअली आधार वेरिफिकेशन जब हम करते हैं तो कई बार होता है ऐसा कि नेम में, डीओबी में, जेंडर में या एनरोलमेंट नंबर में मिस्टेक हो, यानी इन चार ऑप्शन है आपके, नेम, डीओबी, एनरोलमेंट नंबर और जेंडर, इन चारों में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, जिस कारण से आपका जो आप ई-केवाईसी कर रहे हो वहां पर फेल्ड लिख के आ रहा है। देखिए, मैं बताता हूं आपको किस प्रकार से। देखिए, जब मैं एक स्टूडेंट का डेटा करवा रहा था, ठीक है, तो उस स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स आई थी वेरिफिकेशन स्टेटस में। वेरिफिकेशन स्टेटस में उस वक्त आपका सुख फेल कर रहा है, क्योंकि इस स्टूडेंट के नाम में मिस्टेक थी। किसमें? नाम में। और नाम में मिस्टेक भी कैसी? इसका नाम राज है। क्या नाम है? राज। लेकिन इसको जो पहले एक प्रोसेस था कि कम से कम 4 डिजिट का नाम होना चाहिए, तो RA एक गैप करके इस तरीके से लिख दिया गया था, तो यह भी आपका इनवैलिड शो कर रहा था, जिस कारण से इसके डेटा मिसमैच रहा और यहां पर फेल दिखा दिया। लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है, जो भी आप करते हो प्रोसीडिंग और जहां भी आपका डेटा मिसमैच शो करता है, तो नोडल ऑफिसर के लॉगिन पे सब कुछ शो होता है। और नोडल ऑफिसर क्या करता है, जब वो देखता है कि नेम मिसमैच उसके जो लॉगिन है उस पर शो कर रहा है उस स्टूडेंट के संदर्भ में, तो फिर वह नोडल ऑफिसर स्वयं इसको सही कर देते हैं, स्वयं सही कर देंगे और आपका डेटा किसके लिए हो जाएगा? वेरीफाई हेतु। लेकिन आप वेरीफाई उस समय नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बाद प्रोसेस पुनः वही स्टार्ट होती है। डेटा आपकी संस्था लेवल से लॉक होगा, संस्था लेवल से लॉक होने के बाद फिर आपका डिपार्टमेंट के द्वारा लॉक होगा, डिपार्टमेंट के द्वारा शासन से लॉक होगा, उसके बाद आप पुनः वेरीफाई करोगे, यानी ई-केवाईसी करोगे। तो थोड़ा सा 19-20 टाइम लगता है। तीसरी प्रॉब्लम,
तीसरी प्रॉब्लम है पेंडिंग अंडर प्रोसीडिंग, यानी पेंडिंग अंडर प्रोसीडिंग। तीसरी प्रॉब्लम जो है पेंडिंग अंडर प्रोसीडिंग। तीसरी प्रॉब्लम जो आ रही है पेंडिंग अंडर प्रोसीडिंग, यानी पेंडिंग अंडर प्रोसीडिंग क्यों आ रही है कि आपका डेटा जो है यानी संस्था स्तर से तो फॉरवर्ड हो गया है, लेकिन आपके विभाग के द्वारा, डिपार्टमेंट के द्वारा अथवा शासन स्तर से अभी लॉक नहीं हुआ है, यानी डिपार्टमेंट के द्वारा या शासन के द्वारा लॉक नहीं हुआ है, जिस कारण आपका यहाँ पे डेटा अभी कैसा शो कर रहा है, पेंडिंग या अंडर प्रोसेस शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम आ रही इनवैलिड। इनवैलिड वही प्रॉब्लम कि हो सकता है कि आपके आधार कार्ड में वास्तव में मिस्टेक हो, जिसमें DOB यानी डेट ऑफ बर्थ अथवा आपके नेम में या जेंडर में मिस्टेक हो, तो आप एक बार कंफर्म कर लीजिए कि आपके जो आधार कार्ड में नाम, जेंडर और फादर्स नेम जो भी डिटेल है वो आपके जो डेटा अपलोड किया गया वो सेम है अथवा नहीं। यदि संस्था स्तर से कोई भी करेक्शन होना है तो संस्था स्तर से तो करेक्शन हो जाएगा। यदि आपके आधार कार्ड में वास्तव में मिस्टेक है तो कृपया उसको सही करवा लीजिए। तो इसलिए पहले वहाँ कंफर्म कर लीजिए कि आपका डेटा पूरा सही है अथवा नहीं। सबमिशन प्रॉब्लम, एक्चुअली सबमिशन प्रॉब्लम कई बार मैंने देखा स्टूडेंट 20 बार सबमिट करते हैं और सबमिट नहीं हो पा रहा, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है सर्वर यानी साइट बिजी होती है, जिस कारण ये लगातार सबमिट नहीं हो पा रहा, लेकिन आप कोशिश करते रहिए, सबमिट हो जाएगा। क्योंकि ऐसे कई स्टूडेंट ऐसे थे जिनने नंबर ऑफ टाइम्स ट्राई किया, नहीं हो पाया, लेकिन फिर करते रहे ट्राई और हो गया। तो इसलिए आप घबराने की जरूरत नहीं है। और फिर भी नहीं हो पा रहा तो नोडल ऑफिसर से आप कांटेक्ट कीजिए, क्यों नोडल ऑफिसर के पास सब डेटा आपका शो करता है। बस आप एक बार ट्राई जरूर कीजिए, एक बार सबमिट जरूर कीजिए डेटा। यदि सबमिट नहीं हो पा रहा तब भी कोशिश कीजिए, कोशिश करोगे तभी उनके उस पर लॉग इन पे शो हो पाएगा कि आप कोशिश कर रहे हो, फिर भी क्या एरर शो कर रहा है। तो नोडल ऑफिसर खुद कोशिश कर रहे हैं कि उसको डेटा जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आएगी उसको रिजॉल्व की जाए। इसके बाद जो प्रॉब्लम्स आती है एनरोलमेंट मिसमैच, हो सकता है कि जो डेटा अपलोड किया गया इंस्टीट्यूट लेवल से उसमें एनरोलमेंट नंबर आपका मिसमैच हो गया हो सकता है। और यदि दोनों ही सेम है तो नोडल ऑफिसर स्वयं हायर अथॉरिटी से बात करेंगे, आप यानी उच्च अधिकारियों से बात करेंगे जो इस विभाग जो इसके संदर्भ में देख रहे हैं, यानी मैन टेक्निकल टीम से बात करेंगे जिसके द्वारा इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सके। क्योंकि मेरे यहाँ भी 1 या 2 स्टूडेंट की इस प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं और उसके लिए हम टेक्निकल टीम से लगातार कांटेक्ट कर रहे हैं और उन्होंने हमको एक आश्वासन भी दिया है हमको कि जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व कर दी जाएगी। और इसके अतिरिक्त कोई डाउट्स है तो कृपया कमेंट्स में लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अतिरिक्त मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप सभी छात्र छात्राओं के लिए आपके वेलफेयर के लिए मैंने आपके लिए रेलवे जूनियर इंजीनियर, रेलवे के लिए टेक्नीशियन पोस्ट के लिए, इसके अतिरिक्त NTPC ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट के लिए भी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी मैंने आपके लिए ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर दिया है। ये बैच आप सभी छात्राओं के लिए वेलफेयर के लिए है। और जैसा कि मेरा पढ़ाने का तरीका है कि जो भी आपकी क्वेरी होती है उसको मैं तुरंत की तुरंत रिजॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।